एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का कुछ न्यू टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड वीडियोस में क्यों नहीं आते हैं, बहुत कम वीडियोस में दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं कि मतलब आपके हस्बैंड नहीं वीडियोस में दिखते हैं। कभी लाइव में भी वो मैं लाइव इतनी बार जाती हूँ दिन में, और जब वो आते हैं लाइव, जब लाइव में कभी कभार वो एकदम से आ जाते हैं तो मैं लाइव हटा देती हूँ तुरंत। तो ऐसा क्यों? क्या वजह है कि मैं खुद अपने हस्बैंड को लाइव में नहीं लाती हूँ, या मैं खुद अपने हस्बैंड को वीडियोस में नहीं लाती हूँ, या उनकी खुद की इच्छा है कि वो लाइव में नहीं आते हैं। तो आज मैं वही रीज़न बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे कि बेटी तो लाइव में आती है, फैमिली भी लाइव में आती है, फैमिली वीडियोस में आती है, मेरी सास भी वीडियोस में आती हैं, मेरे ससुर जी वीडियोस में भी आते हैं। सिर्फ हस्बैंड ही हैं लगभग नहीं आते हैं, बहुत 100% में से 10% ही वो लाइव में या वीडियोस में या शॉर्ट्स में दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने शायद मेरी पिछली वीडियोस देखी हो। पहले वो मेरी वीडियोस में हेल्प कराते थे। मैं गेम्स के डालती थी वीडियोस, या बहुत सारे उनके साथ मैंने डाले थे और पहले वो आते थे। पर शायद 1 साल हो गया मेरे उसमें, हाँ 1 साल फरवरी लास्ट से 1 साल हो गया वो मेरे ब्लॉग्स में नहीं आते हैं। तो क्या हुआ ऐसा जो कि वो ब्लॉग्स में नहीं आने लगे? पहले वो मेरे ब्लॉग में प्रॉपर जो मैं गेम खेलती थी, जो ड्राइंग कंपटीशन हो या किसी भी तरीके के हो, तो मैं अगर वीडियो शूट करती थी तो वो मेरी हेल्प कराते थे और प्रॉपर वीडियो में आते भी थे। तो अब क्यों नहीं आने लगे? ऐसा अब क्या हो गया है? तो मैंने उनसे खुद पूछी ये चीज़ कि पहले तो आप मेरे वीडियोस में आते थे, शॉर्ट्स तब बनाते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है। अगर मैं उनको बोलूँ शॉर्ट्स अपने साथ डालने के लिए तो वो बनाते हैं, शॉर्ट्स के लिए कभी कभार बनाते हैं। तो जैसे हम उज्जैन लास्ट गए थे तो लास्ट उज्जैन में ही हमने उनके साथ बनाया था। उसके बाद से अभी तक मैंने अपने हस्बैंड के साथ में वीडियोस नहीं शूट की हैं एक भी। तो वजह ये है कि पता है क्या, जब से आराध्या हुई ना, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है और सब चीज़ें मॉर्निंग के टाइम पे 10 बजे तक वो चले जाते हैं, शाम को वो 11 बजे से पहले आते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि जब इंसान पे जिम्मेदारियाँ आती हैं ना तो उसका थोड़ा यहाँ से ना मेंटली बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। जैसे आराध्या हुई है, पहले अभी तक मेरी जिम्मेदारी थी, ठीक है, अब आराध्या हुई है, अब उनके दिमाग में कहते हैं ना, एक माँ तो नॉर्मली अपने बच्चे को पालती है, खाना खिलाना और सब चीज़ें, पर जो पिता होता है, जो पापा होते हैं, वो यहाँ से उनका दिमाग चल रहा होता है, क्योंकि उनको तो पूरी लाइफ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो उसको किस तरीके से हम उनको जो चीज़ चाहिए, ज़रूरत की आराध्या को, या पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए कहीं भी कुछ भी करना हो तो वो इसी चीज़ से होगा, पैसे से होगा। तो जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम उस चीज़ को कैसे उसकी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएंगे? तो अब उनकी टेंशन भी नहीं कह सकते, पर एक अपनी सोच है कि उनको लगता है कि मेरी बेटी के लिए कोई भी चीज़ की कमी ना छूटे, हर चीज़ जो वो कहे वो चीज़ हम उसे दे पाएँ। तो मेन बात यही है, इसी वजह से वो मेरी वीडियोस में अब नहीं आने लगे हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलने लगा है। वरना अब जैसे अब मैंने आपको बताया 10 बजे तक चले जाते हैं, 11 बजे तक आते हैं। अब वो पूरे दिन का काम थक हार के आए हैं और मैं उनसे 11 बजे कहूँ कि चलो मेरे साथ शूट करो, तो वो मैं नहीं कह सकती ना, क्योंकि ये तो मेरा एक मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना या कुछ शॉर्ट्स बनाना जो भी है, पर उनका तो एक खुद का इतने काम है कि वो हमारी वीडियोस में नहीं आ सकते हैं। तो इसी वजह से यही कारण है। पहले वो उनको अगर मैं बोलूँ ना कि आप मेरी वीडियोस में आओ तो वो आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं खुद उनको प्रेशर नहीं देना चाहती उस चीज़ का कि वो पूरा दिन का काम करके आए, फिर मैं उनसे कहूँ नहीं वीडियोस बनाते हैं वीडियो, तो फिर वो कह तो पाएंगी नहीं, पर मन में तो ये चीज़ आएगी कि यार इतना थक के आया हूँ और ऐसे। तो यही वजह है।
तो और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। तो चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे, सभी को जय माता दी।